अच्छा, तो 7th क्लास ये मैंने कहा कि आपको ना इस तरह से भी समझा दूँ बोर्ड के ऊपर बनाकर, उस तरह से शायद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी प्लांट फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट को समझने में। ठीक है, तो पहली बात, सबसे पहली बात कि रिप्रोडक्शन जो है प्लांट की वो किसके ज़रिए होती है, उसके फ्लावर के ज़रिए। उसका जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है वो कहाँ पर होता है, फ्लावर के अंदर होता है। ठीक है, दोनों पार्ट जो है वो फ्लावर के अंदर होने हैं पौधे के। ठीक है, ये एक फ्लावर मैंने बनाया है। फ्लावर का जो सबसे पहले आपको मैं बता दूँगी, जो कलरफुल होती हैं पार्ट जो होता है फ्लावर का, ठीक है, ये जो रंग बिरंगी सी ब्राइट कलर की पत्तियां होती हैं फूल की, जिनको देखकर हम फूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं जी, पेटल्स। ये सेंटेड होती हैं यानी खुशबूदार होती हैं। उसके बाद ये होती हैं सेपल्स। सेपल्स क्या करती हैं, पेटल्स क्या करती हैं, एक तो ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाती हैं ताकि इंसेक्ट्स आकर इसके ऊपर बैठें और पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। दूसरी होती हैं ये सेपल्स, जिनको हम लीफ लाइक कहते हैं, पत्ते की तरह हमें नज़र आ रही होती हैं ग्रीन कलर की। ये क्या करती हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं। जब ये अभी फूल खिला नहीं होता, बड की शक्ल में होता है, ठीक है, सिर्फ एक कली सी होती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इंसेक्ट्स उस वक्त आकर उसको नुकसान ना पहुंचा सकें। ये दो पार्ट हो गए फ्लावर के। उसके बाद मेल और फीमेल पार्ट कौन सा होता है, ये दरमियान में जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको कल आपने पढ़ा, ये स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट नहीं है। मुझे लगा कि आप जो है वो स्टिग्मा और स्टेमन के अंदर कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो स्टेमन ये वाले होते हैं, ये जो नीचे काफ़ी सारे आपको नज़र आ रहे थे, ये स्टेमन होते हैं और ये होता है मेल पार्ट। ये सारे मेल पार्ट हैं, स्टेमन। ठीक है, और ये इसका फिलामेंट होता है, इसको फिलामेंट और ये जो इसके ऊपर ना एंथर्स होते हैं इस तरह से दो, अगर इसको हम खोल के देखें ना तो इस तरह से दो एंथर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उन एंथर्स को और इस इस जो फिलामेंट को हम मिलाकर क्या कह देते हैं, स्टेमन कह देते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेल पार्ट और ये होता है फीमेल पार्ट। अब जिन प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल पार्ट इकट्ठा एक ही पौधे फूल के अंदर मौजूद होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ मेल पार्ट होता है। ये हम एक ऐसा फ्लावर बनाया है हमने जिसके अंदर मेल पार्ट भी मौजूद है और फीमेल पार्ट भी मौजूद है। अब देखिए, ये जो है ना स्टेमन, यहाँ पर ना पोलन ग्रेन्स होते हैं, इस तरह से पड़े होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, वो क्या होता है, वो बेल सेक्स सेल होता है। ठीक है, जिसने जाकर इस ओवरी के साथ मिलना है और क्या बना देना है, एक ऐसा बीज बना देना है जिससे नया पौधा बन सकता है। कल मैंने आपको बताया ना रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जब मेल सेल जाके फीमेल सेल के साथ मिलेगा तो ये जो फीमेल सेल है ये फर्टिलाइज हो जाएगा और इससे एक नया बीज बनेगा, उस बीज से जो है वो नया पौधा बन जाएगा। अब ये स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर क्या है, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। इसके ये यहाँ पर दो एंथर हैं, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना चिपकने वाले होते हैं। जब कोई इंसेक्ट, कोई बटरफ्लाई या कोई शहद की मक्खी या कोई भी और मक्खी आकर इनके ऊपर बैठेगी तो क्या होगा, ये स्टेमन उनकी लेग्स के साथ चिपक जाएंगे। उसके अलावा ये हवा के ज़रिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, या फिर जब फूल गिरते हैं तो ये ज़मीन में खुद ही गिर जाते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर फिर मिट्टी के अंदर जाके ये दब जाते हैं, तो वहाँ से फिर नया पौधा निकल आता है। ठीक है, उस बीज के अंदर से। अगर इन पोलन ग्रेन से नया पौधा नहीं निकलेगा जब तक ये पोलन ग्रेन्स इस ओवरी के साथ मिल नहीं जाते। ठीक है, इन पोलन ग्रेन्स का इस ओवरी के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर उससे एक बीज बनेगा और वो बीज जो है नया पौधा बनाने के काबिल होगा। अब क्या होगा कि अगर कोई इंसेक्ट यहाँ पर आकर बैठता है या किसी और पौधे के पोलन ग्रेन्स पर जाकर बैठता है और वहाँ से पोलन ग्रेन्स लेकर आ जाता है यहाँ पर फीमेल पार्ट के ऊपर, इस फीमेल पार्ट को हमने क्या कहा था, स्टिग्मा कहा था। ठीक है,
स्टिग्मा के आगे ये जो होता है इसको हम स्टाइल कहते हैं। ये जो हमें एक लंबी सी नाली नज़र आ रही है, ट्यूब नज़र आ रही है, ठीक है। ये स्टाइल क्या करता है, जब यहाँ पहुँचता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्पल। इस हिस्से को हम कार्पल कहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आकर पोलन ग्रेन्स मतलब गिरेंगे तो यहाँ पर दो ट्यूब्स सी बनेगी जो आपको उस वीडियो के अंदर दिखाई है कैसे बन रही होती हैं। और वो यहाँ पर आकर इसके अंदर अगर एक ओवरी है, दो ओवरी, जितनी भी ओवरीज है, तो उसको आके वो पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, उसके साथ मिल जाएंगे और उसको फर्टिलाइज कर देंगे। और ये जो फर्टिलाइज्ड ओवरी है अब ये एक नया ऐसा बीज बना देगी जिस बीज को अगर हम ज़मीन के अंदर बोएंगे तो उससे क्या है, नया पौधा निकल आएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको इस बात की। इतना ही था, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। बस आपने मेल और फीमेल पार्ट को जो है याद रखना है, उनके नेम याद रखने हैं और ये याद रखना है कि पोलन ग्रेन्स कैसे ओवरी तक पहुंचते हैं और फर्टिलाइजेशन क्या होती है। जब ये पोलन ग्रेन्स इस ओवरी के तक पहुंच जाते हैं, इससे मिल जाते हैं, तो इस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी ये ओवरी जो है ये फर्टिलाइज्ड हो गई है, अब ये नया पौधा बनाने के काबिल हो गई है। ठीक है।